तो कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर सत्या नाम की एक लड़की थी जो रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। तभी वहां पर सत्या के पापा आते हैं और सत्या को घर लेकर जाते हैं। लेकिन सत्या काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि कुछ टाइम बाद सत्या के पापा से कहती है कि वो उसके लिए लड़का ढूंढे। ये सुनकर उसके पापा काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि सत्या राजू से प्यार करती थी, लेकिन अचानक से अब वो किसी और के साथ शादी करना चाहती थी। इसलिए सत्या के पापा उसे समझा रहे थे कि वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, लेकिन सत्या कहती है कि वो अब राजू से प्यार नहीं करती। जिसके बाद सत्या के पापा सत्या के लिए एक लड़का ढूंढते हैं जो कि बैंक में काम किया करता था। वो लड़का जब सत्या को देखने जाता है ना, तो उसे सत्या पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन उसे लग रहा था कि सत्या उसे रिजेक्ट कर लेगी, लेकिन सत्या शादी के लिए हाँ कह देती है। जो सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा शॉक था। इसके बाद अगले दिन सत्या उस लड़के को मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है, जहां आने पर सत्या उसे बताती है कि वो राजू नाम के लड़के से प्यार करती है, पर फिर भी वो राजू के साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती। जो सुनने के बाद लड़का काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो सत्या उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। एक्चुअली में सत्या और राजू बचपन से ही दोस्त थे और बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। और जैसे कि वो दोनों साथ में बड़े होते हैं ना, वो समझ गए थे कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब राजू की बात करें ना, तो राजू के पापा काफी सालों पहले ही मर चुके थे। राजू अपनी माँ के साथ ही रहता था और यहाँ पर वो मछली पकड़ने का काम किया करता था। एक्चुअली उनके गांव के सारे मर्द यहाँ पर मछली पकड़ने का काम ही किया करते थे, जिसकी वजह से वो 3 महीने यहाँ पर और बाकी के 3 महीने समुंदर के अंदर रहते थे और समुंदर में नेटवर्क नहीं होता था, जिसकी वजह से राजू और सत्या एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब भी राजू को नेटवर्क मिलता तो वो सबसे पहले सत्या को ही कॉल करता और इस तरह से एक दूसरे का इंतजार करते हुए 9 महीने बीत जाते हैं। और सत्या काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आज राजू वापस आने वाला था। राजू जैसे ही वापस आता है तो वो सबसे पहले सत्या से मिलता है और सत्या भी राजू से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद सत्या पड़ोस की एक बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां पर वो देखती है कि वाइफ अपने हस्बैंड से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उनका कहना था कि उनके हस्बैंड 9 महीने तो घर नहीं आते और यहाँ पर वो सब कुछ अकेले ही संभालती है और ना ही अपने हस्बैंड के साथ वो वक्त बिता सकती थी। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन सत्या दीदी को समझाने लगती है कि वो 3 महीने तो समुद्र में होते हैं, लेकिन बाकी के 3 महीने वो यहाँ पर होते हैं ना, तो कम से कम 3 महीने के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए प्यार से। जिस पर वो दीदी कहती है कि जब सत्या की शादी होगी ना, तब तुम समझ पाओगी कि अकेला रहना कैसा लगता है। लेकिन ये बात सत्या ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो राजू के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और राजू को फिर से जाना पड़ता है, जिसके बाद फिर से सत्या राजू के वापस आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन एक दिन सत्या को पता चलता है कि दीदी के भाई की समुद्र में ही डेथ हो गई है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को यहाँ पर लाया जाता है। ये देखकर सत्या काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। अब सत्या काफी डर गई थी ये जानकर कि समुद्र में भी एक्सीडेंट हुआ करता है, जिसकी वजह से किसी न किसी की मौत हो सकती थी। अब सत्या काफी ज्यादा टेंशन में थी और अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसके पापा देखते हैं कि सत्या बहुत ज्यादा परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो सत्या बताती है कि यहाँ के सारे ही मर्द मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पापा क्यों नहीं जाते। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें भी फिशिंग करना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो पहले ये काम किया करते थे। लेकिन एक बार जब वो 9 महीने के लिए फिशिंग के लिए गए थे ना, तब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और अब उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। ये सुनकर सत्या के पापा को काफी ज्यादा अफसोस हुआ। वो अपनी वाइफ को लास्ट टाइम भी नहीं देख पाए थे। तब के सत्या के पापा समझ गए थे कि आखिर वो पैसे किस लिए कमाते थे। अपनी फैमिली को अगर वो टाइम नहीं दे सकते तो ये पैसे कोई काम के नहीं है। उसका मतलब ये था कि अब सत्या के पापा ने समुद्र में जाना बंद कर दिया और यहीं पर रहकर मछलियों की नेट बनाने का काम कर लिया। ये सुनने के बाद सत्या अपने पापा से पूछती है कि राजू भी तो समुद्र में जाने का ही काम करता है, तो फिर उन्होंने सत्या को राजू के पास जाने से क्यों नहीं रोका। जिस पर सत्या के पापा कहते हैं कि सत्या को किससे शादी करनी है ये पूरा उसका डिसीजन होगा। वो तो बस यही प्रे कर सकते हैं कि राजू की किस्मत उनकी जैसी ना हो और ना ही सत्या की किस्मत राजू की माँ की तरह हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू के पापा की भी डेथ
डेथ समुद्र में ही हो गई थी। एक्चुअली में राजू के पापा फिशिंग ग्रुप के थंडर यानी कि ग्रुप के लीडर थे, जो किसी से भी नहीं डरते थे और अपने लोगों के लिए वो खुद भी जान दे सकते थे। और उनके बाद राजू वहाँ का लीडर बन गया, क्योंकि राजू में भी वही सारी क्वालिटीज थी जो कि उसके पापा में थी। तो वहीं हम सत्या को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बस राजू के वापस आने का इंतजार कर रही थी। सत्या के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था, बस वो यही प्रे कर रही थी कि राजू सेफ हो। जिसके बाद राजू उसे कॉल करता है और सत्या उसे जल्दी ही वापस आने के लिए कहती है। लेकिन इस बार राजू को वापस आने में 6 दिन का लेट हो गया था। जिसके बाद जब राजू वापस आता है ना, तो सत्या उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो चाहती थी कि राजू बिना बोले ही उसकी बात समझ ले। सत्या को लगता था कि राजू इतनी सी बात तो समझ ही पाएगा, लेकिन राजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार सत्या इतनी उदास क्यों है। लेकिन तंग आकर सत्या उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है और वो नहीं चाहती कि राजू फिर से मछली पकड़ने का काम बढ़ जाए। लेकिन ये सुनकर सत्या काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक थंडर है, यानी कि पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी उस पर ही है, इसीलिए राजू को समुद्र में जाना ही होगा। ये सुनकर सत्या काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन राजू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सत्या उसकी बात नहीं मानती। तो राजू कहता है कि वो फिशिंग के लिए नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद सत्या काफी ज्यादा खुश हो गई थी। काफी दिनों के बाद वो रिलैक्स होकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो राजू वहाँ पर नहीं था। राजू समुद्र में जाने के लिए निकल चुका था। ये सब बात उसे पता चलती है तो सत्या उसे रोकने के लिए स्टेशन पर जाती है और राजू से रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए, क्योंकि इस बात सत्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राजू से समझाता है कि वो ग्रुप का लीडर है, इसलिए उसे जाना ही होगा। लेकिन सत्या उसे दो ऑप्शन देती है कि या तो वो सत्या को चूज करे या फिर ये काम। ये सुनने के बाद राजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन सत्या इस बार काफी ज्यादा सीरियस थी। अब राजू सत्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। जिसके बाद राजू ट्रेन पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सत्या का दिल टूट जाता है और यहाँ पर सत्या के पापा आते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सत्या अपने मंगेतर को ये स्टोरी बता रही थी। सत्या अपने मंगेतर से कहती है कि वो राजू से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी करने से पहले वो राजू को बता देना चाहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। इसके बाद ही वो शादी करेगी, ताकि राजू को ऐसा ना लगे कि राजू ने उसे धोखा दिया है। ये सुनने के बाद सत्या का मंगेतर उसे कहता है कि वो फिर से एक बार सोच ले, लेकिन सत्या कहती है कि वो पहले राजू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार उसकी हिम्मत नहीं बल्कि डर बन गया है और वो इस डर के साथ हमेशा के लिए नहीं जीत सकती है। सुनने के बाद उसका मंगेतर उसे कहता है कि जब राजू वापस आ जाएगा और सत्या उसे सब बता देगी, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। ये सुनने के बाद सत्या काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद सत्या जब घर जाती है, तभी राजू की माँ को राजू का लेटर मिलता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जब राजू और उसके साथी शिप में जा रहे थे, तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से उनकी शिप उनके कंट्रोल में नहीं थी। तभी वो देखते हैं कि छोटी बाहर दूर एक बोट थी, जिसमें तूफान की वजह से डूब रही थी। और ये देखने के बाद राजू उनकी मदद करने के लिए वहां पर चला जाता है अपनी बोट को लेकर। और वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन गलती से वो लोग पाकिस्तान बॉर्डर में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है कि क्या ये लोग सच में माछी मारे या फिर आतंकवादी। अब ये पढ़ने के बाद गांव के सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगता है कि इन लोगों को किस तरह बचाया जाए। तो वहीं हम राजू और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि पाकिस्तान जेल में थे और वहां पर एक कैदी था जो कि हिंदुस्तान से काफी ज्यादा नफरत किया करता था और इसी वजह से वो हमेशा कुछ ऐसा बोलता जिसकी वजह से इन सभी लोगों को गुस्सा आ जाता था। तो वहीं इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को वापस इंडिया किस तरह लाया जा सके, लेकिन इन प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो वहीं जिनके भी घर वाले पाकिस्तान की जेल में थे ना, उन घर वालों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब ये सब सुनने पर सत्या को याद आता है कि राजू हमेशा कहा करता था कि उनकी बॉस उन्हें हमेशा पूरी सैलरी नहीं दिया करते थे। ये बात याद आते ही सत्या गुजरात में पहुंच जाती है, क्योंकि वहीं पर उनका बॉस मौजूद था। उनके बॉस को वो सारी बातें बताती है कि सारे वर्कर्स जेल में है, जिसकी वजह से उनके घर वालों की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो चाहती थी कि उनका पेमेंट जल्द से जल्द वो लौटा दे। लेकिन उसका बॉस वो सत्या की काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगता है, जिसके बाद सत्या वहां पर प्रोटेस्ट करने लग जाती है और वहां पर बाकी सारे लोग भी उसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आज जो सत्या के गांव वालों के साथ हुआ, कल उनके साथ भी हो सकता था। जिसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट ज्वाइन करने पर उसका बॉस सारे पैसे दे देता है। इसके बाद सत्या सारे ही घर वालों को पैसे दे देती है, जिसके बारे में राजू को पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं सत्या और बाकी सारी लेडीज मिलकर सब लोगों को छुड़वाने के लिए अलग अलग लोगों से मिल रहे थे और उन्हें पता चलता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और 15 अगस्त के दिन ये सारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। जो सुनने के बाद सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तो वही सत्या अभी भी राजू से काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि सत्या आने के 6 दिन बाद ही वो शादी कर लेगी और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो सत्या
और बाकी सभी लोग दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतने टाइम बाद वो लोग घर जाने वाले थे। लगभग उन्हें पाकिस्तानी जेल में 2 साल हो गए थे। लेकिन जब यहाँ पर उन्हें रिलीज़ करने वाले थे ना, तभी यहाँ पर आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दंगे होने लगते हैं। और जब इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाने वाला था ना, तभी पाकिस्तान के कुछ लोग इन लोगों पर अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। सबको लगता है कि मौके का फ़ायदा उठाकर ये सारे ही जेल से भाग जाएँगे, लेकिन ये लोग वापस जेल में आते हैं। ये देखकर वहाँ पर आर्मी ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, जिस पर राजू कहता है कि वो भागने वालों में से नहीं है। अब ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते थे कि इन्हें किस तरीके से रिलीज़ किया जाए। तो वहीं पाकिस्तानी में जो कैदी था ना, जो उन्हें हमेशा ही कुछ ना कुछ बोला करता था, वो फिर से इंडिया की इंसल्ट करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से राजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राजू उस कैदी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसकी वजह से राजू को भी सज़ा हो जाती है, लेकिन वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार था। तो वही सत्या भी फिर से ट्राई कर रही थी कि इन लोगों को आखिर किस तरीके से छुड़ाया जाए, क्योंकि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में दंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके बाद सत्या फिर से उस पॉलिटिशियन को कॉल करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से इन सबको रिलीज़ कर दिया जाने वाला था। लेकिन उसे पता चलता है कि वो पॉलिटिशियन की तो डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद सत्या पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को कैसे छुड़वाएगी। जिसके बाद सत्या दीदी और अपने मंगेतर के साथ दिल्ली में आती है और वहाँ पर वो ट्राई करने लगती है कि आखिर वो किस तरीके से इन लोगों को जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। अब वहाँ पर सत्या को पता चलता है कि जिस पॉलिटिशियन की डेथ हो गई थी ना, अब उसकी बेटी ही सारा काम संभालती है। इसलिए सत्या डिसाइड करती है कि वो उससे मिलेगी, लेकिन उससे मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं था। इसलिए सत्या दुल्हन की तरह तैयार होती है और उसका वेट वहाँ पर करने लगती है, जो देखने के बाद उसे अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर सत्या वो उस पॉलिटिशियन की बेटी को बताती है कि उसे ट्राई करना चाहिए, चाहे उन लोगों को वो जल्द से जल्द छुड़वा सकती है। लेकिन वो बेटी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी सत्या की नजर उस पॉलिटिशियन की फोटो पर पड़ती है। वो उसकी बेटी को बताती है कि उनकी माँ ने काफी ज्यादा कोशिश की थी, इसीलिए उन लोगों को रिलीज किया जाने वाला था। उनकी माँ ने ही उनका दर्द समझा था, लेकिन शायद उनकी बेटी नहीं समझ सकती। ये सुनने पर उनकी बेटी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सत्या को कहती है कि 3 दिन बाद उसकी शादी है और उसकी शादी होने से पहले राजू वापस आ जाएगा। ये सुनने के बाद सत्या काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वही राजू और उसके साथी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि फाइनली वो अब इंडिया वापस आने वाले थे। एक्चुअली राजू के साथियों को पता चल गया था कि सत्या की किसी और के साथ शादी होने वाली है, लेकिन उन्होंने इस बारे में राजू को नहीं बताया था। अगर राजू को इस बारे में पता चलता तो उसका दिल टूट जाता। जिसके बाद हम राजू को देखते हैं, जो कि अपने सभी लोगों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने वाला था। टोटल 22 लोग थे, लेकिन 21 लोगों के नाम ही वहां पर थे। एक्चुअली में जो एक आदमी था, उसकी कोई भी आइडेंटिटी मिल नहीं रही थी, इस वजह से उसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा था। जो देखकर राजू कहता है कि वो भी उस आदमी के साथ ही रुकेगा। अब राजू के अंकल उसे समझाने लगता है कि सत्या किसी और के साथ शादी करने वाली है। ये सुनने के बाद राजू उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अब राजू के अंकल उसे इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं, तो राजू समझ जाता है कि सत्या की शादी किसी और से हो रही है। लेकिन फिर भी राजू फैसला करता है कि अब वो आदमी को वो छुड़वा कर ही मानेगा, नहीं तो वो भी यहाँ से नहीं जाएगा। वही पाकिस्तानी ऑफिसर भी इंडियन एम्बेसी को कहते हैं कि जल्द से जल्द वो कुछ करे, क्योंकि सभी लोग बॉर्डर पर ही रुके हुए हैं। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी भी ट्राई करती है और उसके बाद उन्हें उन आदमी का प्रूफ भी मिल जाता है और सभी लोगों को अब छोड़ दिया जाता है। अब राजू वापस गाँव आ जाता है, लेकिन सत्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे फेस कर सके, क्योंकि सत्या ने भले ही गुस्से में फैसला कर लिया हो, लेकिन आज भी वो राजू से इतना ही प्यार करती थी और सत्या के मंगेतर भी इस बात को समझता था। इसलिए वो सत्या को कहता है कि अगर वो राजू के साथ रहेगी तभी वो खुश रह पाएगी। ये सुनने के बाद सत्या फाइनली राजू के पास चली जाती है। राजू को समझ आ गया था कि सत्या उससे आज भी इतना ही प्यार करती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द वो दोनों शादी कर लेंगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों के फोटोज और लेटर्स दिखाए जाते हैं, जिनके साथ ये सब कुछ सच में हुआ था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।